अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे 21 मई की जो वीडियो चल रही थी उसका सेकंड पार्ट है। तो जो हमने एक्टिविटी 5.1 की तो हमने उसमें क्या नोट किया। वी लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी 5.1 दैट आयरन रिएक्ट्स विद सल्फ़र, कि जो आयरन के पीसेस इसके अंदर थे, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्शन उसने किया, सल्फ़र के साथ ऑन हीटिंग, जब उसको हमने हीट किया जिससे गर्म किया, ठीक है। द रिज़ल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक मैस ऑफ द आयरन सल्फाइड। तो जो हमने ये जो रिएक्शन किया उसके रिज़ल्ट, उसका नतीजा क्या निकला है कि इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक मैस, के ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है। जो आयरन सल्फाइड है उसका ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का एक जो है ना प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम आयरन सल्फाइड कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन और सल्फ़र क्या हैं, रिएक्टेंट्स, मतलब इन दोनों के रिएक्शन करने से जो एक नई चीज़ बनी आयरन सल्फाइड, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि पहले कुछ और चीज़ें थी, रिएक्टेंट्स और फॉर्म में थे, प्रोडक्ट और फॉर्म में आया है, ठीक है। तो दो चीज़ों के मिलने से एक नई चीज़ बनी है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। सेकंड हमारे पास एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का अपरेटस क्या है, मतलब यूज़ होने वाली चीज़ें इसमें क्या हैं, टेस्ट ट्यूब है, आयरन नेल्स हैं एंड वाटर। टेस्ट ट्यूब होती है एक ग्लास की जो है ना, ये ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक ये होता है इस तरह से। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि इसमें 1 2 3 4 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं, स्टैंड में रखी हुई हैं। तो ये ग्लास से मिलके बनी होती हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। प्रोसीजर क्या है, मतलब इस रिएक्शन करने का तरीका क्या है। टेक सम आयरन नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब, हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कुछ जो है ना हमने आयरन नेल्स लिए हैं, मतलब लोहे की कील लिए हैं। Add a little water in the test tube in such a way that the iron nails are not fully dipped as shown in the figure, कि हमने क्या करना है कि आयरन नेल्स इसमें डालें, थोड़ा सा वाटर डालना है, इतना वाटर डालना है कि ना ये हाफ जो है वो डिप हो जाए, सारे के सारे जो है ना कील इसमें डूब ना जाएं, मतलब थोड़े से डिप हों, ठीक है। लीव द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब पार्शली डिप्ड इन द वाटर, कुछ मतलब इसमें हमने नेल्स को जो ना वो कुछ टाइम के लिए छोड़ देना टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कि आधे जो है ना पानी के अंदर डूबे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे नहीं, हाफ जो है ना डिप हुए हैं। ऑब्ज़र्व द नेल्स आफ्टर 2 डेज़, फिर 2 दिनों के बाद आपने ऑब्ज़र्व करना है एंड रिकॉर्ड जो ऑब्ज़र्वेशन, और फिर अपनी जो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जो आपने देखा होगा, उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। We learn from the activity 5.2 that the iron reacts with oxygen of the air to form आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या लर्न किया कि आयरन जो है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि एयर में है, और फिर क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। द रिएक्शन इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन के ऊपर जंग लग जाना। एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और ये किसके प्रेजेंस में हुआ है, मॉइस्चर मतलब पानी की प्रेजेंस के अंदर ये सारा रिएक्शन हुआ है, ठीक है। किस तरह से है कि इसके अंदर रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, आयरन यूज़ हुआ है, और क्या है, ऑक्सीजन के साथ आयरन ने रिएक्शन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर, ठीक है, और कन्वर्ट हो गए हैं किसके अंदर, आयरन ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो है आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर भी, ठीक है। तो ये हैं रिएक्टेंट्स, और इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। इस आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से आयरन के ऊपर जो है ना रस्टिंग होती है, ये जो जंग लग जाता है लोहे के ऊपर, उसको रस्टिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस के ज़रिए से एक जो जैसे लोहे वाली जो चीज़ होती है उसके ऊपर जंग लगता है। आपका आज का होमवर्क है ये रिज़ल्ट 5.1 जो एक्टिविटी की है उसका रिज़ल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो 5.2 एक्टिविटी है उसका रिज़ल्ट भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो आपने दोनों एक्टिविटीज़ के जो रिज़ल्ट हैं वो आपने होमवर्क में करने हैं। 21 मई की डेट लगा लें 64 पेज पे, यहाँ से लेकर एंड तक, ठीक है। इसको
21 मई की डेट लगा लें, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक था, इसको आपने तैयार करना है, होमवर्क करना है, और जो समझ में नहीं आएगा फिर आपने पूछ लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।